हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग मंडे। देखते हैं वेनेसडे को क्या हो सकता है। बिफोर दैट, हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो अगर आप देख सकते हो, मंडे को एक जबरदस्त सेलिंग मार्केट में देखने को मिला, और वो भी लास्ट के कुछ हाफ एन आवर 1.5 आवर्स के बीच में। अगर आप देख सकते हो तो अपना मार्केट फ्लो एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो चला 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव अराउंड 43,450 के आसपास। उसके बाद अराउंड 500 पॉइंट्स का एक गैप डाउन, क्लियर कट गैप डाउन विद अ गुड सेलिंग ऑन द ऑर्डर फ्लो। 18,000 के आसपास सोल्ड सिचुएशंस में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला। डेफिनेटली अगर फिन निफ्टी में किसी ने ट्रेड किया रहेगा तो यू वुड हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हुआ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक वीक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ एग्जैक्टली। ये जो लेवल थे, जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली आज उसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होने के बाद डेफिनेटली एक क्लियर कट शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला। एंड अगर आप देख सकते हो तो एक काफी बड़ा सेलिंग देखने को मिला। अभी नाउ ये जो सेलिंग है ये एक इमोशनल सेलिंग है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो व्हाइट लाइन मतलब थोड़ा सा नीचे आया है। एज जितना प्राइस नीचे गया है उसके हिसाब से व्हाइट लाइन नीचे नहीं आया है। तो डेफिनेटली ये सेलिंग लेग जो है ये एक इमोशनल सेलिंग लेग है मार्केट का। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 3 सिंगल पिन फॉर्म की है, तो अभी मार्केट का सपोर्ट जो है वो अराउंड 42,865 से लेके 42,750 के आसपास के लेवल्स का है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट्स को दिख रहा है वो है 42,586 के बाद 42,463। ये दो सपोर्ट जोन है। तो हमने कल क्या डिस्कस किया? तो हमने डिस्कस ये किया था कि अगर पहला तो सपोर्ट रहेगा ये येलो लाइन। अगर ये येलो लाइन ब्रेक करता है तो मार्केट्स में एक पैनिक सेलिंग आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी लेवल्स पे यू नो ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं था मार्केट प्रोफाइल में। तो ये जो जोन रहता है वो एक फ्री फॉल जोन रहता है मार्केट के लिए। एंड उसके बाद हमने ये तीन ब्लू लाइंस आइडेंटिफाई किए थे कि ये तीन ब्लू लाइंस एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ब्लू लाइन के आसपास आने के बाद ब्लू लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा वीक सिनारियो सेंटीमेंट बन चुका है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मार्केट्स ने 43,900 लेवल्स ब्रेक किए थे। तभी अपना जो व्यू था वो क्लियर था कि मार्केट्स नाउ एक शॉर्ट टर्म निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी ये दो लेवल्स क्या काफी इंपॉर्टेंट है, 42,500 के आसपास के लेवल्स। उसके नीचे के लेवल्स तो मुझे भी अभी कंप्यूट करने पड़ेंगे, अभी तक तो मैंने भी इतना नीचे वाला एनालिसिस नहीं किया है। बट फॉर मी फॉर नाउ 42,500 should hold for now. We will see maybe next week Monday Tuesday के बाद we will come back and reassess the situation. But as of now I think sorry, next week Monday Tuesday नहीं, ये week Thursday के वक्त we will analyze the situation. But for me for now this should act as a good support which is around 42,500 के आसपास। तो मार्केट्स ने काफी बड़ा ब्रेकडाउन दिया है थोड़ा सा। एंड अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहोगे तो मैं कब से बोल रहा था कि ऊपर के साइड पे मार्केट्स को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस है और नीचे की तरफ उतने सपोर्ट्स है नहीं। तो डेफिनेटली मार्केट्स ने एक सेल ऑफ दे ही दिया। तो निफ्टी में भी सेम हाल हुआ। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन, इंट्राडे सिंगल प्रिंट जो अपना फर्स्ट कंसेप्ट रहता है वो फॉलो हुआ। एंड उसके बाद स्लो एंड स्टेडीली निफ्टी भी नीचे की तरफ आया। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा निफ्टी को विच इज अराउंड 19,480। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल के आसपास निफ्टी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए विच विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट विच इज 19,400। बट जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ गाइज, उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसा बड़ा भयानक सेलिंग निफ्टी में देखने को मिला। और निफ्टी अभी जो अपना लॉन्ग टर्म एरिया था उसी के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि 19,250 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, निफ्टी शुड होल्ड दैट। तो कल के दिन निफ्टी ने उसी लेवल के आसपास होल्ड किया है। अभी ये बड़ा सपोर्ट निफ्टी ने बेसिकली होल्ड किया है। अभी अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और नीचे की तरफ जाने के चांसेस है, और चांसेस है अराउंड 19,157 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आई थिंक मैंने और लेवल्स नहीं फाइंड आउट किए हैं, बट आई थिंक 19,157 फॉर नाउ ऑन द लोअर साइड शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। Not sure why this is going all the time. बट या फाइन। देन निफ्टी में भी अगर आप सेलिंग देखोगे तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था। एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग देखने को मिल रहा था निफ्टी में। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा था, बट देन यहाँ पे एक ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला।
क्योंकि मार्केट्स ने थ्रेशोल्ड अपना क्रॉस किया था ऑर्डर फ्लो का। तो अभी मार्केट्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऊपर की तरफ काफी रेजिस्टेंसेस है जो हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे, ऊपर की तरफ काफी रेजिस्टेंसेस है। आई थिंक दिस इज गॉन, बट आई थिंक ओवरऑल निफ्टी थोड़ा सा वीक रहेगा, बैंक निफ्टी भी वीक रहने की कोशिश करेगा। इवन इफ देर इज अ अपर साइड सिचुएशन, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी को। तो अभी जब तक निफ्टी 43,900 के अबाउ सस्टेन नहीं करता है, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। जब तक ये लेवल्स ऊपर के साइड पे ब्रेक नहीं होते तब तक नीचे के लेवल्स खुलते जाएंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जल्दी ही ये जो लेवल है 43,890 का, ये मार्केट्स रिटेन करें। जब भी ये रिटेन करेगा देन ओनली एक स्टेबिलिटी मार्केट्स में आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग अप मूव आएगा, आई एम सेइंग स्टेबिलिटी आ सकता है, क्योंकि अभी काफी बेरिशनेस है मार्केट्स में, और काफी बेरिशनेस है तो काफी लेवल्स नीचे के खुल रहे हैं। मैं अभी आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा, आज हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। बट अगर आप देखोगे फिन निफ्टी ने, जैसे हमने डिस्कस किया था ये वाला लेवल, कि ये लेवल ब्रेक होता है 19,600 का, एक बड़ा सेलिंग आ सकता है। आप देख सकते हो एक बड़ा पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने को मिला जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है हुआ। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे फिन निफ्टी में, वो 19,350 के आसपास है और 19,300 के आसपास है। तो एक ये जो एरिया है फिन निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके बाद और सेलिंग नीचे की तरफ नीचे के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया आई थिंक फिन निफ्टी ने भी होल्ड करना चाहिए, विच इज अराउंड 19,350 और 300 के आसपास। और सेलिंग आता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अभी मार्केट्स के लिए। तो मार्केट्स में स्टेबिलिटी आना जरूरी है, इसलिए बैंक निफ्टी को 43,900 के अबाउ सस्टेन करना बहुत जरूरी है। मिड कैप निफ्टी कल एक्सपायरी था, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, एक सिंगल प्रिंट फॉर्म हुआ है। अगर आप देखोगे कल का हाई एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास था और वहां से एक शार्प सेलिंग मिड कैप निफ्टी में देखने को मिला। तो जो लोग सिंगल प्रिंट के दीवाने हैं उनके लिए एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला रहेगा। ऑन द ऑप्शंस ऑन द एक्सपायरी डे काफी बड़ा मोमेंटम, so definitely options, would have gone much. So yesterday, we were more active into mid cap nifty because mid cap nifty, exactly single print को resistance भी किया था and उसके बाद एक बड़ा movement भी देखने को मिला. Somehow we missed nifty, but it happens, right? You never know how this is, but I think we made a good money into mid cap nifty, because अगर आप देखोगे mid cap nifty तो overall सेलिंग भी मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा था मिड कैप निफ्टी में। धीरे धीरे 400 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग देखने को मिला, और अगर आप देखोगे तो एंड में भी मिड कैप निफ्टी में काफी सेलिंग देखने को मिला है। तो देखते हैं अभी ये लेवल होल्ड करता है क्या, क्योंकि अभी नीचे की तरफ मिड कैप निफ्टी में डायरेक्ट सपोर्ट है 86,115 के आसपास। सो एक सपोर्ट जोन 86,115 के आसपास देखने को मिलेगा। तो देखते हैं 86,115 और 84 ये दो लेवल्स अभी सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ। उसके बाद के लेवल्स हमें निकालने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे मिड कैप निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। बट फॉर मी फॉर नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल, क्रूशियल लेवल फॉर द मार्केट्स, 85 82 के आसपास के लेवल्स। ओके, तो दैट्स द मिड कैप निफ्टी। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस और वहां से सेलिंग, ये भी इमोशनल सेलिंग है। एक्सिस बैंक में एक तगड़ा सेलिंग सिंगल प्रिंट के आसपास से फिर से सेलिंग। आईसीआईसीआई बैंक में भी इमोशनल सेलिंग है। तो गाइस सब सभी स्टॉक्स में कल एक इमोशनल सेलिंग देखने को मिला था। एसबीआई में इमोशनल सेलिंग है, और एसबीआई हमने जो एरिया डिस्कस किया था उसके बहुत करीब है, विच इज 549 के आसपास हमने डिस्कशन किया था कि एसबीआई आ सकता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे तो अभी एसबीआई आ चुका है, अगर ये लेवल भी एसबीआई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा एसबीआई का, विच इज अराउंड 543 एंड देन 540 के आसपास के लेवल्स सपोर्ट एरिया की तरह काम करेंगे। कोटक बैंक साइडवेज था, इंडसइंड बैंक में भी सेलिंग, सभी सभी स्टॉक्स में सेलिंग बरकरार थी। क्या डिस्कस करना है, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में भी काफी तगड़ा सेलिंग प्रेशर था। हाँ, अगर आपने हमारी वीडियोस देखे रहेंगे तो हम काफी दिनों से बोल रहे थे कि रिलायंस काफी वीक लग रहा है, एंड रिलायंस ने काफी बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया। सो ये जो लेवल्स है, बजाज फाइनेंस स्टिल नॉट एबल टू क्रॉस 7932, बट अगर अभी नीचे के लेवल्स ब्रेक करता है 7728 के लेवल्स, तो एक 7630 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस इंफोसिस में भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, अभी तो सिंगल प्रिंट तो एक बड़ा ब्रेकडाउन है। अभी टीसीएस में नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 3326 के आसपास का है।
एंड इन्फी में भी एक ब्रेकडाउन विद अ सिंगल प्रिंट देखने को मिला है। सब जगह पे काफी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग है एवरीवेयर, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, Nifty, Bank Nifty, everywhere there is a selling. Reliance, so everywhere there is selling. There is no respite for the markets. So unfortunately, I think I lost this. But yeah, what we should look for? We should look for the lower levels now. I think market has to stabilize. Market has to stabilize now. तो अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दूं, यस, तो निफ्टी का मैं अगर बैंक निफ्टी वीकली है, निफ्टी का वीकली दिखा देता हूँ, तो वीकली पे अराउंड 19,040 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है अभी पहला वाला। बट अगर मैं अगर मैं नॉर्मल दिखाऊँ तो ये पहली बार ये जो ब्लैक लाइंस थे अपने उसके आसपास आया है। तो अभी सपोर्ट जोन जो है निफ्टी का विच इज अराउंड 937 के आसपास का एक सपोर्ट जोन निफ्टी में आ सकता है। एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, अपसाइड के लिए वेट करो। अपसाइड तभी करो जब नाउ ये 20 MA के अबाउ जाएगा, तभी मार्केट्स में एक अपसाइड पोजीशन आप ले सकते हो। तब तक डोंट टेक एनी अपसाइड पोजीशन इनटू द मार्केट्स। अगर मार्केट को जाना है जाने दो, बट आप मत एंटर करो। आई थिंक इम्पोर्टेंटली जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था निफ्टी, बैंक निफ्टी ने वो भी ब्रेक किया है। अभी बैंक निफ्टी के आसपास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 42 6 मतलब 42 640 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में आ रहा है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 41 950 के आसपास के लेवल्स खुल जाते हैं फ्रॉम अ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। नाउ अभी दोनों को कंबाइन करके वी नीड टू ट्रेड। अभी काफी बड़े बड़े कैंडल्स मिल रहे हैं, तो काफी मौके हैं कमाई करने के। सो कीप एन आई, थोड़ा सा मार्केट्स में ध्यान दो। आई थिंक मार्केट्स में और बड़े मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के साइड पे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया, बैंक निफ्टी शुड गो अबाउ 19, सॉरी, बैंक निफ्टी शुड गो अबाउ 43 900, उसके ऊपर बैंक निफ्टी को स्टेबल होना पड़ेगा। और निफ्टी को मिनिमम 19 500 के अबाउ एक इंपॉर्टेंट जोन पे जाना पड़ेगा, तभी कुछ मार्केट्स में हो सकता है। तब तक एल्स मार्केट्स में आइदर साइडवेज या निगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव रहेंगे। अगर आप मंथली चार्ट्स देखते हो मार्केट्स का, तो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा है मार्केट। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो पिंक लाइन के आसपास आ चुका है, RSI 60 है, तो डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन है। बट अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता है तो एक तगड़ा सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है ऑन अ मंथली एनालिसिस। और अगर आप निफ्टी देखोगे मंथली एनालिसिस पे, तो निफ्टी में भी अभी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन के आसपास निफ्टी है। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 19218 फ्यूचर में, तो निफ्टी में एक शार्प सेलिंग आ सकता है। और अगर आप देखोगे पिंक लाइन काफी नीचे है, तो पिंक लाइन काफी नीचे होने की वजह से निफ्टी के पास काफी स्पेस है टू गो ऑन अ डाउन साइड। एंड जो पैटर्न्स निफ्टी बना रहा है, थोड़ा सा रिस्की पैटर्न्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो आइडियली यहाँ पे एक दो दिन में मार्केट्स को होल्ड करना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। मे बी ये एक्सपायरी थोड़ा सा खराब रहेगा, बट ये एक्सपायरी के बाद अगर मार्केट स्टेबल नहीं हुए, तो एक शार्प सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दैट्स एज पर चार्ट्स एज वेल एज पर आर एनालिसिस। सो अगर मतलब व्यू हम बनाएंगे, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी में, मंथली लेवल्स और निफ्टी में, एंड देन इंट्राडे में हमें ऑर्डर फ्लो एंट्री दे देगा कहाँ पे एंटर करना है मार्केट्स में। और सिंगल प्रिंट और वी विल सी दैट कि सिंगल प्रिंट्स ब्रेक नहीं होंगे, सिंगल प्रिंट विद एक्ट एज अ सपोर्ट, उसी के हिसाब से, सॉरी, एज एक्ट एज अ, उसी के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज, होप यू हैव अंडरस्टूड वेयर द मार्केट इज, व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट्स, एंड जो ऑर्डर फ्लो है वो अपने को दैट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द ट्रेड्स। So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. एक बार डाउ देख लेते हैं, तो डाउ भी काफी बेरिश है गाइस, काफी ज्यादा बेरिश दिख रहा है अभी फॉर मी। पर अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो देन सपोर्ट डाउ के लिए है अराउंड 32 590 के आसपास। तो गाइस, डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।